नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। परिवर्तन निदेशालय ने गिराई महाराष्ट्र की सरकार, ये कहना है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का। संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ईडी ने बीते 8 साल के दौरान 1000 से ज़्यादा रेड को अंजाम दिया है, लेकिन रेड के बाद आरोपित बनाए गए लोगों का प्रतिशत सिर्फ 0.5% है। इसलिए ईडी की रेड से आश्चर्यचकित और गंभीर होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप नेता संजय सिंह की माने तो ईडी भाजपा का दूसरा दफ्तर बनती जा रही है। संजय सिंह की माने तो भाजपा के कहने पर ही ईडी विपक्षी नेताओं के ठिकानों पर घरों में रेड को अंजाम दे रही है। तमाम राजनीतिक दलों में भगदड़ केवल इसलिए ही है कि कहीं उनको भी ईडी गिरे का शिकार न होना पड़े। लिहाजा ऐसे तमाम लोग मौजूद भक्त में भाजपा का दामन थामने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद गुरुग्राम में चिंतन और मंथन शिविर में शिरकत करने के लिए गुरुग्राम पहुंचे थे। देखिए, एक नई राजनीति की शुरुआत इस देश में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में शुरू हुई है। आम आदमी पार्टी की राजनीति जो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, आम इंसान की ज़िंदगी में तरक्की की बात कहती है। और वो ज़रूरत हरियाणा को भी उतनी है जितनी पंजाब को थी, जितनी दिल्ली को थी, जितनी गुजरात को, हिमाचल को है। तो आज इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हम लोगों ने ये देश कैसे आज़ाद हुआ उस विषय पर चर्चा की। आज़ादी के बाद किस तरह की दुश्वारियों का हमें सामना करना पड़ा उसके बारे में बात की। और अब हमको नई राजनीति की दिशा को कैसे आगे लेके जाना है उसकी एक योजना बनाई है। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के साथियों के प्रयास से हम लोगों की जो राजनीति है वो आगे बढ़ेगी और यहाँ पर भी, हरियाणा में भी स्थापित होगी। ने आज भाजपा के दामन थाम लिया कि आप चुनाव जो होना है आम आदमी पार्टी पास। देखिए, भाजपा कोई विकल्प नहीं दे पा रही है इस देश को। भाजपा के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, हो सकता है तात्कालिक रूप से उनकी अपनी सोच हो, उन पे केसेस भी चल रहे हैं जो जानकारी है, लेकिन वो महत्वपूर्ण विषय नहीं है। क्या उनकी सोच है इस देश के लिए। 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चंद पूंजीपतियों का माफ़ किया है बीजेपी ने। 2.5 लाख करोड़ रुपए अकेले मोदी जी ने अपने एक मित्र को कर्जा दिया है। भारत की सेना का बजट 63,000 करोड़ रुपए कम किया है। देश को बर्बादी की कगार पे आपने पहुंचा दिया। गरीब आदमी के ऊपर टैक्स का बोझ आप लगाते हैं और अपने मित्रों को आप लाखों करोड़ रुपए का कर्जा देते हैं। ये कैसी व्यवस्था है। हमारे नौजवान जो हरियाणा के सेना में भर्ती होना चाह रहे थे, उनको तो आपने भर्ती होने से पहले फेल कर दिया 4 साल की नौकरी लाके। कौन, आप मुझे बताइए कि ये भारत की सेना के साथ, हमारी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। बड़े ऑपरेशन में 5 साल का ट्रेंड सोल्जर जाता है, आपने 4 साल में उसकी नौकरी ख़त्म कर दी। 17 साल में सैनिक बनाएंगे, 21 साल में पूर्व सैनिक बना देंगे। ना मेडल, ना पेंशन, ना मेडिकल, ना कैंटीन की सुविधा। तो कई तरीके से इस देश को, अभी जिस तरीके से जीएसटी बढ़ाई गई, आटा पे, दाल पे, चावल पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे, आप बताइए लोगों को ईडी के नोटिस। देखिए, ईडी भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बन गया है। ईडी की किसी भी कार्रवाई को आप न गंभीरता से लीजिए, न उस पर आश्चर्यचकित होइए। मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। 8 साल में 3000 रेड मारी है ईडी ने, 8 साल में 3000। और जो कन्विक्शन रेट है, यानी कि जिन लोगों को आरोपित कर पाए, उसका कन्विक्शन रेट है 0.5%। 0.5% लोगों के ऊपर आरोप सिद्ध कर पाई है ईडी। तो ये सारे फर्जी केसेस बनाने हैं, बीजेपी के कहने पे बनाते रहो। महाराष्ट्र की सरकार गिराने में ईडी की भूमिका रही है। दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाई, अब हरियाणा की बारी है, क्योंकि जिस तरीके से आप हरियाणा में जो नगर पालिका के चुनाव हैं, वो अगर आप देखेंगे, हरियाणा को मिलेगा। जो आप देखिए, नगर पालिका के चुनाव में 10% वोट, आम आदमी पार्टी को 10% से ज़्यादा वोट शेयर मिला है। और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ी शुरुआत है। और मैं समझता हूँ कि विधानसभा के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी
अपनी यहाँ पर एक मजबूत उपस्थिति दर्ज चलो, कराएगी। वहीं हरियाणा में पार्टी कैसे मजबूत होगी, से सत्ता पर काबिज होगी, इसको लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में आप नेता संजय सिंह की माने तो आम आदमी पार्टी की मजबूती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीते दिनों नगर पालिकाओं के चुनाव में आम आदमी का वोट प्रतिशत 10% के करीब है। अब तक ले बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें।